ये नाथ है, ये निर्वाण है, सचारी है, गिरी है, पुरी है, भारतीय है, वो अखाड़ा से वो अखाड़े से नहीं। तुम सनातन हो और सनातन धर्म को एक करने के लिए पहले तुम्हें एक होना पड़ेगा। बिल्कुल। तुम एक रहोगे तो सनातन धर्म सदैव एक रहेगा। पहले संत को सीखना पड़ेगा एक रहना, तब उनके शिष्य अपने आप सीख जाएंगे। ये तो हमारे ये मेला समाज की जय। हमारे धर्म की ये समाज पड़ी है, हमारे सब सारे सनातनी पड़े, तो उनके हम एक ही कहना चाहते, गौ गंगा गायत्री बचाओगे जब तुम्हारे बाल गोपाल बचेंगे, जब तुम बच पाओगे और सच्चे सनातनी बन के रहोगे, ये तुम एक भूमि के अंदर तुम टिक पाओगे। हर एक के भाव अलग है। गुरु महाराज ने एक शब्द कहा है जी। गुरु गम गांजा पीले प्यासी नशा चढ़े निज नाम तना। गुरु गम गांजा पीले प्यासी नशा चढ़े निज नाम तना। तब गुरु महाराज ये नहीं कहते कि तुम गांजा पियो। गुरु गम गांजा, गुरु गाली बोले डांटे झाड़े कुछ भी करे उसके शब्द को सह लो। नशा चढ़े निज नाम तना, गुरु ने जो भजन दिया, जो शब्द दिया है, सदैव उसका ही नशा होना चाहिए। बस वो नशा चढ़ा हुआ है इसलिए ये नशा हावी नहीं हो रहा है। जय श्री राधे, हर हर महादेव। प्रयागराज संगम नगरी से आज मैं आपको यहाँ पे एक और दिव्य मूर्ति के दर्शन कराने वाला हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि महाराज जी का तेज और महाराज जी का स्वरूप देख के आपका तेज है, ऐसा उनका आप जब देखेंगे उनके स्वरूप को देखते ही चकित हो जाएंगे। इस दिव्य मूर्ति के दर्शन करने मात्र से आपको आनंद मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। उनका पूरा सत्संग सुनना, आप सनातन धर्म के प्रति इतना झुकाव, उनका इतना प्रेम अवश्य ही सुने संत यात्रा के माध्यम से। चलिए उनके श्री चरणों की तरफ चलते हैं, आइए मेरे साथ। पता नहीं है जी, कुंभ मेला क्या है। कुंभ का मतलब जो 9 दिन नवरात्र के अंदर माता का अपने जो अनुष्ठान करते हैं, माता का अपने जो उसका उपवास रखते हैं, माता के पास अपने फल फ्रूट रखते हैं, वो माई तो कुछ खाती नहीं है, खाना तो अपने को लगे भूख कटे रहो, खुश रहे नगरी के लोग। खुश कब होगे? जब तुम यहाँ भोग लगाओगे तब। तुम हमको ही साला हमको ही तुम भोग कर डालोगे तो तुम्हारा क्या बचेगा बताओ। संतों के लिए तो तुम पूरी है, हमारे धर्म की ये समाज पड़ी है, हमारे सब सारे सनातनी पड़े, तो उनके हम एक ही कहना चाहते, गौ गंगा गायत्री बचाओगे जब तुम्हारे बाल गोपाल बचेंगे, जब तुम बच पाओगे और सच्चे सनातनी बन के रहोगे, ये तुम एक भूमि के अंदर तुम टिक पाओगे, नहीं तो भी मौत मारे जाओगे। ऐसा बोल रहा हूँ। बोलिए कि नारी महाराज की जय, भगवान की जय, की जय, पार्वती हर महाराज जी, आप इतने संत, नागा सन्यासी और विचित्र संत यहाँ पे पधारे हैं अभी, क्योंकि सनातनियों का गौरव है महाकुंभ, जिसमें सभी यहाँ पे जितने भी संत हैं, मैंने जिन संतों से बात की है उन्होंने एक ही नारा दिया है, एक तो हिंदू राष्ट्र और सभी सनातनी भाई एक हो जाएं। तो महाराज जी आप बताइए कि सनातनी कैसे तो एक हो सकते हैं और सनातन भाइयों को क्या करना चाहिए जो हमारा भारतवर्ष जो गौरवशाली इतिहास है वो दोबारा से उसी पटरी पे आए। जय जय। पहले तो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, चरणों में, और प्रयागराज की जय हो, जय हो। बहुत सालों के बाद हमारे जन्म के पहले ये अवसर आया था, जय। आज फिर वो अवसर मिला है। प्रयागराज का ये उन नक्षत्रों में, उन तिथियों में, उन चौघड़िया और पल और उन रुतों में 144 बाद फिर ये अवसर मिला। ये नाथ है, ये निर्वाण है, सचारी है, गिरी है, पुरी है, भारतीय है, वो अखाड़ा से वो अखाड़े से नहीं। तुम सनातन हो और सनातन धर्म को एक करने के लिए पहले तुम्हें एक होना पड़ेगा। बिल्कुल। तुम एक रहोगे तो सनातन धर्म सदैव एक रहेगा। पहले संत को सीखना पड़ेगा एक रहना, तब उनके शिष्य अपने आप सीख जाएंगे। ये तो हमारे ये मेला समाज की जय। और सदैव प्रेम भाव, करुणा और अमी के साथ भक्तों को अपनाओ और जोड़ो। आपने एक सुंदर बात करी हमारे सनातन गिरी महाराज ने, गिरी महाराज ने जी, सनातन गिरी महाराज ने एक पॉइंट रखा था कि हमारा सनातन है उसको सदैव तिलक लगाना चाहिए। तो तिलक का क्या अर्थ है, क्यों लगाना पड़ता है, आपको वो मालूम नहीं है। नहीं। तो तिलक लगाने से जैसे आपने मानते हैं
कि कहीं जाते कोई आदमी मिल जाता है, उसका सुकून लेते, घर से निकलते तो अपना उद्धार हो जाता है। कोई ऐसा आदमी मिलता है जिसका सुकून लेते तो समय वो विपरीत हो जाता है और वो काम बनता नहीं है। तो टिकट लगा हुआ होगा और उनके दर्शन होंगे तो वो कार्य शुद्ध होगा। अच्छा, इसीलिए ये टिकट की महिमा गुरु मूर्तियों ने लगाई हुई है। और मैं सिगरेट भी पीता हूँ, गांजा भी पीता हूँ, चरस भी पीता हूँ, अमल भी पीता हूँ, खुद बता रहा हूँ मेरे में अवगुण है, पर हर एक के भाव अलग है। गुरु महाराज ने एक शब्द कहा है, जी, गुरु गम गांजा पीले प्यासी नशा चढ़े निज नाम तना। गुरु गम गांजा पीले प्यासी नशा चढ़े निज नाम तना। तब गुरु महाराज ये नहीं कहते कि तुम गांजा पियो। गुरु गम गांजा, गुरु गाली बोले, डांटे, झाड़े, कुछ भी करे, उसके शब्द को सह लो। नशा चढ़े निज नाम तना, गुरु ने जो भजन दिया, जो शब्द दिया है, सदैव उसका ही नशा होना चाहिए। बस वो नशा चढ़ा हुआ है, इसलिए ये नशा हावी नहीं हो रहा है, इसलिए हम आनंद कर रहे हैं। सदैव सनातन धर्म की जय हो, हमारे गुरु मूर्तियों की भी जय हो, और हमारे हिंदू भाई सदैव गौ माता के लिए, अपने देश के लिए, संत सेवा के लिए सदैव साथ रहे, यही हमारी आखिरी इच्छा है। वाह है? वाह महाराज जी, जय श्री राम। महाराज जी, एक और महाराज जी छोटा सा प्रश्न, एक और प्रश्न कि महाराज जी आपने बोला सभी संतों को, भाई संत का अर्थ क्या है? संत का अर्थ क्या होता है? क्योंकि हम बहुत साधारण तरीके से बोल देते हैं कि ये फलाने संत हैं, फलाने संत हैं, लेकिन संत का वास्तव में आपके अनुसार क्या अर्थ है? हमारे अनुसार उसका वर्णन कर नहीं सकता है। वर्णन करने जाओ तो मेरे शब्द कम पड़ जावे। जी, संत का क्या वर्णन कर सकूंगा? जो पूरा होगा उसको देखने के लिए तुम्हें भी पूरा बनना पड़ेगा। बाकी दूसरों की बात ना निंदा कर सकता हूँ, मुझे माफ करना। और संतों के बारे में न कोई गलत शब्द निकाल सकता हूँ। जैसा भी है उसने भेक उठा है ने, और ये भेक ही हमारा भगवान है। छोटा बड़ा पदधारी उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे सर्वस्व भगवान है। हम उनके चरणों की रज है, हम उनके चरणों की धूड़ है। इस चरणों की धूड़ की रज हमें चोट जावे, इसलिए तो हम आबूराज यहाँ बधा रहे हैं। और ये संतों का मिलन यहाँ बैठे बैठे हो रहा है। बस वही है, ये गंगा माँ की दया है, ये प्रयागराज की दया है। सदा ये प्रयागराज की जय रहे। सदा हमारी जितनी नदियाँ हमारी मैया है, जितनी हमारे देवी देवता है, वो सदैव यूं ही चांद सितारे की तरह सदैव चमकते रहे, सदैव सूर्य की तरह इस धरती पे तेज देते रहे। और सदैव हमारा हिंदू का तेज सूर्य जैसा सदैव चमकता रहे। इस देश में कभी सनातनियों का अंधेरा ना चाहे, यही हमारा एक नारा है। महाराज जी एक और बस, ज्यादा समय नहीं लूंगा महाराज जी। एक प्रश्न हो रहा है बहुत छोटा महाराज जी, अब लास्ट है बिल्कुल। महाराज जी ये बताइए कि सनातन का अर्थ क्या होता है? क्योंकि हमारे सनातनी भाई आपको देखेंगे, अर्थ क्या होता है महाराज जी? सनातन का अर्थ, पहले तो सनातन जो सदैव अमर है, युगो युग से, जुगो जुग से इस धरती पे जभी ये धरती का निर्माण हुआ होगा, जिस दिन ये धरती पे शक्ति सखी शिव हुआ, शिव सखी ब्रह्मांड और उसका निर्माण हुआ होगा, उसी समय से ये सनातन चलता आ रहा है। और सनातन सदैव, ये अग्नि ज्वाला भी सनातन है, ये धरती भी सनातन है, आकाश भी सनातन है। किस सनातन का वखाण करूं? ये पूरी प्रकृति सनातन है, ये शरीर भी सनातन है, ये धर्म भी सनातन है। फर्क खाली सोच में है, कौन कैसा सोचता है। और सनातन तो सदैव अपना एक शस्त्र और एक हमारा सिर पे रखने वाला हाथ है, उसको ही हम सनातन कहते हैं। वाह महाराज जी। अब न हम किसी धर्म से विरोध कर रहे हैं जी, न तो हमें किसी धर्म से मतलब है। हम तो इतना ही जानते हैं कि सनातन था, है और आजीवन रहेगा। वाह ये मेरे बाबा का वादा है। हो महाराज जी, वाह। और धरती और आकाश के बीच में जितनी भी अग्नि जल वायु है, वो न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, वही सनातन है। जय हो सनातन धर्म की। वाह महाराज, जिस पर आनंद आ गया। हम लोगों का निर्माण हुआ है, वही सनातन है। वाह, धरती और आकाश के बीच में जितनी भी अग्नि जल वायु है, वही सनातन है, वो हिंदू है,
मुसलमान है, सिख है, ऐसा ही है। सत्य है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर 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 घर महादेव, घर घर महादेव, हर घर महादेव, घर महादेव, हर हर महादेव, घर महादेव, हर घर महादेव, घर महादेव, हर घर महादेव, हर घर महादेव। घर महादेव को बिठा देंगे। वाह, ये हमारा सनातन। जय हो। नारा है, घर घर महादेव, हर हर महादेव। वाह महाराज जी वाह, बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो। महाराज जी, एक निवेदन। जी। बरसाने से